वेलकम बैक। आज के गोल्डन वीडियो में आपका स्वागत है। गोल्डन वीडियो इसलिए क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत आगे बढ़ाने वाला है। और शुरुआती दिनों में मैं भी इसे ही खेला करता था और मैं कितना आगे बढ़ गया आपके मन में सवाल आता होगा। तो पहले मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद वो तरीका बताऊँगा कि आप भी मेरी तरह ग्रो कर जाएंगे। इन लोगों को आप जानते होंगे, ये लोग बड़े इन्वेस्टर हैं ड्रीम पे। प्रीतम यादव, शैलेश कृष्णा, पीला चेरी। ये पिछले मैच का रिकॉर्ड है। और मैं आमतौर पे ऐसे लोगों को ढूंढते रहता हूँ क्योंकि ये लोग स्किल के बदौलत नहीं बल्कि अपने फॉलोअर्स के दिए हुए पैसे के बदौलत बड़ा कॉन्टेस्ट खेलते हैं। इनकी टीम इतनी साधारण होती है जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतने बड़े कॉन्टेस्ट में अगर पहुँच जाते हैं तो समझिए कि आप 80% हर एक मैच में विनिंग करते रहेंगे, कर लेंगे, क्योंकि इनकी टीम बिना सर पैर की होती है। और ये जो लाखों पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा इनका नहीं होता है। फॉलोअर्स को शायद ये पैड टीम देते होंगे और उस पैसे की बदौलत ये खेलते हैं। वरना अगर मैं इनके साथ 10 मैच खेलूं तो 7 मैच से ज़्यादा ही जीतूंगा। कम से कम 7 है, 7 से कम नहीं होने वाला है। और कई बार मैंने इनकी टीम का को दिखा भी दिया कितनी साधारण टीम होती है। हालांकि ये बात अलग हो गई। मैं अब यहाँ तक ग्रो कर चुका हूँ और अभी शुरुआत में जो कॉन्टेस्ट खेलता था अब मैं आपको वो बता रहा हूँ ताकि आप भी यहाँ तक आएँ और इन लोगों का पैसा लूट ले। क्योंकि ये लोग बिना सर पर की टीम बनाते हैं। ये लोग पैसा देने के लिए ही टीम बनाते हैं, बस लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, जिस कारण से ये लोग। तो मैं तो ग्रो कर गया, अब आपकी बारी है। तो हम किसी भी मैच पर क्लिक कर रहे हैं। पहले आपको वो कॉन्टेस्ट बता रहा हूँ, उसके बाद जीतने का तरीका बताऊँगा। आप किसी भी मैच पर क्लिक कर ले, चाहे कोई भी मैच, क्योंकि हर एक मैच में वो कॉन्टेस्ट होता है। ड्रीम का बेस्ट कॉन्टेस्ट, खास करके शुरुआती लोगों के लिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको 2 बार यहाँ क्लिक करना है एंट्री पे, 1 और 1 2। अब यहाँ से 0 से शुरू होता है और ऐसा कोई कॉन्टेस्ट नहीं है जो आपको यहाँ से छूट जाए। ए से लेकर के जेड तक का कॉन्टेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप धीरे धीरे ऊपर करते जाए जब तक मैं आपको रुकने को ना बोलूँ। हाँ, यही है वो कॉन्टेस्ट, आप इसे गौर से देखें। 500 एंट्री फीस। हालांकि ये इतना अच्छा कॉन्टेस्ट होने के बाद लोग इसे क्यों नहीं खेल पाते हैं, मैं आपको कारण बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इसकी एंट्री फीस बहुत ज़्यादा है, 500 है। हर कोई नहीं खेल सकता है। हालांकि जीत लेगा वो कम से कम 80% मैच, लेकिन शुरुआत में डर के कारण नहीं खेलता है। तो कुछ लोग इसलिए नहीं खेलते क्योंकि एंट्री फीस ज़्यादा है, और कुछ लोग इसलिए नहीं खेलते हैं कि 500 इन्वेस्ट करने के बाद जीतने के बाद उन्हें 500 ही मिलता है। जबकि बाकी कॉन्टेस्ट में अगर आप 500 इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे देखें, तो आपको 1800 रुपये मिलेगा, यानी तिगना पैसा मिलता है। कहीं कहीं चौगुना पचगुना पैसा मिलता है। इसलिए लोग इसे 2 तरीके से नहीं खेल पाते हैं, कम पैसे होने के कारण, क्योंकि एंट्री फीस ज़्यादा है। और दूसरी बात, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद सोचते हैं लोग कि केवल 500 ही मिल रहा है। ये नहीं देखते हैं कि जीतने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप चाहे जिस भी लेवल में हो, जिस भी कैटेगरी में हो, आप 1-2 बार इस कॉन्टेस्ट को खेलें और उसके बाद इसे ही खेलते रहें। अगर आपको बड़ा इन्वेस्टर बनना है, बड़ा क्रिएटर ये ग्रो करना है, तो पहले मैं इस कॉन्टेस्ट की खासियत बता रहा हूँ आपको। पहले आप इस कॉन्टेस्ट की बनावट देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि कितना बेस्ट कॉन्टेस्ट है। तो 500 एंट्री फीस है, टोटल 21 मेंबर हैं और पैसे कितने मिलेंगे, 1 से लेकर के 9 तक आने वाले को 1000 रुपये, यानी कि केवल 500 का फ़ायदा होगा। लोग यही देख कर के रह जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि 21 मेंबर में हमें 9 तक आना है। ना तो रैंक 1 पे आने का टेंशन, ना ही हमारा कप्तान वाइस कप्तान टॉप कर जाएगा इस बात की टेंशन, ना ही की प्लेयर हम अच्छा चुन पाते हैं कि नहीं चुन पाते हैं इस बात की टेंशन। यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 आने का कोई झंझट ही नहीं है। कोई 1 पे आता है और कोई 9 पे आता है, पैसे दोनों को बराबर ही मिलेंगे। तो ये इसकी बनावट है और जो कि इस कॉन्टेस्ट को सबसे खास बनाता है। अब हम चलते हैं इसकी टीम कैसे क्रिएट करें ताकि कम से कम 10 में से 8 मैच और 20 में से 18 मैच कैसे जीते। अब हम चलते हैं उसकी ओर। कॉन्टेस्ट आपने देख ही लिया होगा, कितना शानदार कॉन्टेस्ट है। अब इसे जीता कैसे जाए ये देखना बाकी रह गया है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। मुझे केवल इतना बताना है कि इस कॉन्टेस्ट में कैसे टीम क्रिएट करके डालें। बाकी पैसा आपका होगा, सब कुछ आपका होगा। लेकिन एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि शुरुआती दिनों में या फिर किसी भी दिनों में अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करना है, फिक्स करना है, तो आप अनजान मैच को मत खेलें, अनजान मैच अवॉइड करें, जाना पहचाना मैच ही खेलें। जब आपके पास अच्छा खासा पैसा आ जाए तो आप यहाँ पर जो किसी भी मैच को खेल कर जोखिम ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जीत सुनिश्चित करने के लिए फिर जाने पहचाने मैच को खेलें। अब मैं चलता हूँ टिप्स की ओर। तो अब आप गौर करें, फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ पर रैंक 1 आने का कोई टेंशन है नहीं, और ना ही कोई ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर आप 1 पे आते हैं। तो उसके लिए हम बिल्कुल अलग टीम बनाना छोड़ देंगे। सोचेंगे नहीं कि बिल्कुल हमें अलग टीम बनानी है, हमेशा रैंक 1 पे जाना है, ये मूर्खता होगी। जब 1 रैंक और 9 रैंक का पैसा बराबर मिलने वाला है तो हम क्यों सबसे यूनिक टीम बनाए जिस कारण हम 10 या 11 पे आ जाए। हमें 9 तक ही आना है,
टारगेट हमारा 1-2 नहीं है, 7 से लेकर 9 तक भी आएंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि यही चाहिए भी। तो हम लोगों के साथ जाएंगे, लोगों ने कैसे कैसे सिलेक्शन प्लेयर को अपनी टीम में शामिल किया है, उसके बाद की प्लेयर और कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन के साथ जाना है, यानी कि 60-65% के आपको लोग दिखे जो प्लेयर, उनको आपको छठ से चुन लेना है। जो भी आपको 60% तक दिखे, ये और ये यहाँ तक अगर ख़त्म हो गया, अगर हम चुनते हैं तो कितने प्लेयर हो जाते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें 10 हो गया। बाकी टीम बाकी जगह पे 9 ही होता है और हम सभी टॉप सिलेक्शन वाले प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर ही बचा, यहाँ पे हम 2 की प्लेयर ऐड नहीं कर पाएंगे, जो कि 2 की प्लेयर ऐड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें 9 तक आना है और 9 तक तभी आएंगे जब हम थोड़ा सा अलग करेंगे। तो हम किसे छोड़ेंगे, हमें किसी तरह से 60 या 65% के ऊपर वाले में केवल 9 प्लेयर को ही चुनना है। अगर 10 हो जाते हैं तो हम किसी एक को छोड़ेंगे, तो कैसे छोड़ेंगे पहले हम वो दिखा दे रहे हैं आपको। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ की पास्ट लाइनअप दिखाता है या फिर लाइनअप दिखाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसे ऐसे बैटिंग करने उतरेंगे ये लोग, ऐसे ऐसे बैटिंग करने उतरेंगे। तो जो 60% से ज़्यादा का सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके बैटिंग परसेंट इतना नीचे होगा, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं शिप्सन का बैटिंग पोजीशन कहाँ है। हालांकि भले इसका सिलेक्शन है, इसने 573 पॉइंट भी दिया है, लेकिन इसका बैटिंग लाइनअप काफ़ी लेट से है और इसके पॉइंट में और इसके पॉइंट में कोई खास अंतर है नहीं। ये भी 573 है और ये भी 500 के करीब है। दूसरी बात यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 662 है और यहाँ भी 600 के करीब है। लेकिन हाँ, ये दोनों की प्लेयर हैं, इनका सिलेक्शन कम है और आगे बैटिंग आते हैं। जितना चांसेस इसके रन बनाने के हैं, उतने ही चांसेस इसके भी रन बनाने के हैं, लेकिन इससे कम गेंदें मिलते हैं और इसे ज़्यादा गेंद मिलते हैं। हो सकता है पावर प्ले में भी आता हो, हमें ये नहीं देखना है। हमें देखना है कि ऊपर वाले को कैसे चुना जाए, जो कि पहले बैटिंग करने आता हो इसके मुकाबले या फिर इसके मुकाबले। तो ये 2 हमारे की प्लेयर हो गए, जो कि आपको हर एक मैच में देखने को मिलेंगे। तो मैंने इन दोनों को अपनी टीम से हटा दिया। एक तो बैटिंग पोजीशन का लेट से आता है और दूसरा कभी बैटिंग आ भी नहीं सकता किसी मैच में, क्योंकि स्कोर अगर कम हो गया तो किसी मैच में आ भी नहीं सकता है। और अगर आ भी गया इसकी बैटिंग और इसकी बैटिंग, तो दोनों के पॉइंट देने के चांसेस एक समान है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स पॉइंट देगा और इसके देने के चांसेस कम है, क्योंकि ये आगे आता है तो ज़्यादा देने के चांसेस इसी को होते हैं। तो आप ऊपर वाले को अपनी टीम में सेट करें, भले उसका सिलेक्शन परसेंट कुछ हो, लेकिन हाँ, उसका बैटिंग आगे आना चाहिए। ये बात हो गई। तो हमने दोनों को छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हम 2 किसे ले। तो एक तो हमारा होगा कोई टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज किसी भी टीम का, जिसकी टीम पहले बैटिंग कर रही है, खास करके उसके बैट्समैन को हम लेंगे जो ऊपर आता हो, सिलेक्शन परसेंट कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है। तो एक उसे लेंगे। दूसरी बात, हम ऑलराउंडर में देखेंगे कि जो ऑलराउंडर सिलेक्शन अच्छा खासा है, वो बॉलिंग कर रहा है कि नहीं। बैटिंग तो चलिए अलग बात है, बॉलिंग कर रहा है कि नहीं और कितना कर रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फोटो पे टैप करना होगा। कोई ऑलराउंडर अगर 3 ओवर कम से कम कर रहा है तो उसे हम लेंगे, नहीं तो उसे छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सारा डेटा आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसने यहाँ पे बॉलिंग नहीं की है, यहाँ पे भी केवल 2 ओवर बॉलिंग किया है, 2 ओवर। यहाँ यानी कि देख सकते हैं इसका बॉलिंग का कोई खास रिकॉर्ड है नहीं, इससे उतनी बॉलिंग नहीं मिलती है। अगर ऐसे ऑलराउंडर आपको मिले तो आप उसे अवॉइड कर दें, पूरी तरह से छोड़ दें। तो हमने जो 2 खिलाड़ी को छोड़ा है, बैटिंग पोजीशन नीचे था इसलिए, और ऑलराउंडर जिससे बॉलिंग मिलती है पूरी की नहीं इसलिए, तो उसका नुकसान हमें ना हो, इसके लिए हम 2 चीज़ करेंगे। अब यहाँ पे गौर समझे, की प्लेयर मैं अपनी टीम में ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे गौर करें। हम 2 प्लेयर में जो हमने छोड़ा है, एक हम बॉलर को लेंगे और एक बैट्समैन को लेंगे। बॉलर किसे लेंगे, जो पहले इनिंग में बॉलिंग कर रहा हो, और बैटिंग किसे ले, जो कि पहले इनिंग में बैटिंग कर रहा हो। यानी कि पहले इनिंग में बैटिंग और पहले इनिंग में बॉलिंग वाले बैट्समैन और बॉलर को हम टीम में शामिल करेंगे। तो अब वो चाहे ये हो कोई भी हो, जिसकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है, हम एक बॉलर को वहाँ से लेंगे। वहाँ पर देख करके कि ओवर कितना कर रहा है, कम से कम 3 ओवर करना चाहिए बॉलर को। तो ये हमारा की प्लेयर हो जाएगा। ये बॉलर और बैट्समैन के तौर पे कौन आगे आ रहा है, हालांकि उसकी टीम पहले बैटिंग करनी होनी चाहिए या फिर बाद में बैटिंग करे तो चलेगा। तो हम ऐसे बैट्समैन को चुनेंगे जो कि बैटिंग आगे आता है, सिलेक्शन परसेंट चाहे कुछ भी हो, लेकिन हाँ वो बैटिंग करने आगे आता हो। ये आप जा करके यहाँ पे देख सकते हैं लाइनअप में यहाँ पे। अब आखिरी काम कप्तान और वाइस कप्तान का होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो 9 खिलाड़ी तो मैंने आपको बता ही दिया कि लोगों के साथ आपको जाना है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है।
हाई सिलेक्शन वाले 9 लोगों को चुन लेना है। 2 उन लोगों को छोड़ देना है जिसका सिलेक्शन परसेंट हाई हो तो भी छोड़ देना है, जिनकी बैटिंग पोजीशन लेट से आती हो या फिर जैसे बॉलिंग 2 ओवर से कम मिलता हो, 3 ओवर से कम मिलता हो, 2 ओवर 1 ओवर ऐसे कर करके। ये आप जा करके डिटेल में देख सकते हैं वहाँ पे फोटो पे टैप करके। तो लेने छोड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब कप्तान और वाइस कप्तान का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ आखिरी पॉइंट कप्तान और वाइस कप्तान के ऊपर। हालांकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपको रह गया होगा, कन्फ्यूजन ऑलराउंडर को लेकर के, क्योंकि मैंने बोला है कि जो 2-3 ओवर करे केवल बॉलिंग आप उसे छोड़ दें, लेकिन आपके दिमाग में यह होगा कि 2-3 ओवर बॉलिंग भी करेगा और प्लस में बैटिंग भी करेगा, तो ये नुकसान हो सकता है। तो अब यहाँ पे 2 तरीके से आप टीम क्रिएट कर सकते हैं। ये कप्तान और वाइस कप्तान चुन सकते हैं। अगर आपने केवल एक की प्लेयर को लिया है, जैसा मैंने बताया है वैसा अगर आपने नहीं किया है, आपने उस ऑलराउंडर को ले लिया और केवल एक की प्लेयर को लिया है, तो आप बैट्समैन को लेना, ये ध्यान रखना। और उसके बाद कप्तान उसे कर देना जिसका सिलेक्शन परसेंट सबसे ज़्यादा हो, और वाइस कप्तान उसे कर देना जो अपने लो सिलेक्शन में लिया हो, वो चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो कोई भी हो, वाइस कप्तान उसे कर देना, ये आपका काम हो जाएगा। वहीं दूसरी बात जो मैंने तरीका बताया है कि आप 2 के प्लेयर को ऐड करें, 2 को छोड़ दें, हाई सिलेक्शन वाले 2 लोगों को छोड़ दें, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा जोखिम हो गया। तो यहाँ पर आपको केवल उल्टा कर देना है। अगर आप मेरे हिसाब से टीम क्रिएट करते हैं तो वाइस कप्तान आप उसे कर दीजिए जिसका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा हो कप्तानी में, और कप्तान उसे कर दे जिससे आपने लो सिलेक्शन वालों को लिया है। खास करके बैट्समैन हो तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर बैट्समैन एक चौका मारता है तो आपको टीम को 16 पॉइंट मिलेंगे, एक छक्का मारता है तो आपको टीम को 24 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने कप्तान किया है तो आप समझ ही सकते हैं कि एक छक्के पे आजकल 12 पॉइंट मिलता है, 6 रन का अलग और छक्के का 6 पॉइंट बोनस अलग। अगर कप्तान है तो 12 दूना 24, यानी कि एक छक्के पे आपका 24 पॉइंट देगा एक खिलाड़ी। अगर 2 छक्का मार दिया तो समझ सकते हैं कि सीधे 50 पॉइंट, तो केवल 2 छक्के पे। तो उस लिहाज से अगर आपने 2 की प्लेयर ऐड किया है मेरे हिसाब से, तो लो सिलेक्शन वाले बैट्समैन को या फिर बॉलर को भी कप्तान कर दें और हाई सिलेक्शन वाले को कप्तान कर दें, वाइस कप्तान कर दें सॉरी। तो ये आपका काम हो गया। और ये वो तरीका है जिससे कि आप 20 में से कम तो 17 मैच में विन करेंगे। आप इसे हफ्ता भर ट्राई करें, उसके बाद हमसे मिले। कोई कमी रहा कोई हो, कोई डाउट, कुछ भी पूछना हो, ए से लेकर के जेड तक आप हमसे पूछें, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँगा, ताकि आप 100% श्योर होकर के मैदान में उतरे, कॉन्टेस्ट में उतरे। थैंक यू।